हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन क्लासेस 1.0 यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी कि आज का जो क्लास रहेगा हिंदी क्लास रहेगा, और इस क्लास में हम आपको बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द को और वाक्य को जो है ना पढ़ना लिखना सिखाने वाले हैं। अगर आपको बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को लिखने या पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस क्लास को अगर ध्यान से शुरू से लास्ट तक पूरा कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ना हो या लिखना हो, बिल्कुल आसानी से पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें बड़ी ऊ की मात्रा से बहुत सारे शब्द हैं जो कि आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं, और साथ में इनसे बनने वाले वाक्य भी है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द, देखिए जब इनका नाम ही बड़ा है तो इनका उच्चारण भी क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो है बड़ी ऊ है, हिंदी स्वर है, ठीक है, और इनकी मात्रा जो इस प्रकार रहता है। ठीक है, ऐसे इनका मात्रा रहता है। इनका प्रयोग किसी भी अक्षर के नीचे होता है। और एक बात और बता दे, र में जो है ना इस प्रकार इनका मात्रा का प्रयोग होता है। देखिए ऐसे होता है, ठीक है ना, सिर्फ र अक्षर में ही इस प्रकार होता है, बाकी अक्षरों में इनका प्रयोग नीचे ही होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, बड़ी ऊ की मात्रा जो है ना इस प्रकार होता है। ठीक है, अब आइए इनका उच्चारण कैसे होगा। जब इनका प्रयोग किसी भी अक्षर में होगा तो उसका उच्चारण हम लोग खींच करके करेंगे। ठीक है, कि छोटी ऊ का उच्चारण सिंपल तरीके से हो रहा था, यानी कि ऊ, तो बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण क्या होगा, खींच करके होगा, यानी उससे ज्यादा वक्त तक होगा। छोटी ऊ की मात्रा का अपेक्षा बड़ी ऊ की मात्रा जो है ना खींच करके होगा, इसका उच्चारण होगा खींच करके। जैसे कि देखिए ज में जब लग जाएगा बड़ी ऊ की मात्रा इसे, तो इसका उच्चारण क्या होगा, जू। ठीक है, अगर बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग म में कीजिएगा, देखिए ऐसे, तो इसका उच्चारण होगा मुंह, क्या होगा, मुंह। ठीक है, अगर हम भ में करते हैं बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग भ में ऐसे, तो इसका उच्चारण होगा भू। ठीक है, क में करेंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा, कु होगा, क्या होगा, कु होगा। ख में करेंगे तो इसका उच्चारण खू। ठीक है ना, यानी खींच करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत से अब इन सभी शब्दों को जो है ना हम पढ़ना सिखाएंगे। पहले देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है न, और न में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ऐसे है न, और न में बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग इस प्रकार हुआ है, तो इसका उच्चारण पहले होगा नू। पहले था न, और न में जब बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हो गया तो इसका उच्चारण होगा, तो इसका उच्चारण जो है ना न और बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण एक साथ होगा, तो इसका उच्चारण करेंगे हम लोग नू, यानी खींच करके करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए त का प्रयोग हुआ है त, ठीक है, उसके बाद न, तो इसका उच्चारण देखिए एक साथ होगा नूतन, क्या होगा, नूतन, न का और बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण एक साथ होगा, उसके बाद त का, उसके बाद न का। ठीक है ना, इस प्रकार उच्चारण होगा। अब ये नेक्स्ट शब्द है जो कि लिखा हुआ है स्व, और स्व में बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऐसे स्व है और स्व में बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग इस प्रकार हुआ है, तो इसका उच्चारण पहले होगा सु, यानी स्व और बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण एक साथ करेंगे तो क्या होगा, इसका उच्चारण सु। ठीक है, उसके बाद होगा, उसके बाद क्या है, र है, तो र का उच्चारण होगा, उसके बाद त का उच्चारण होगा। ठीक है, तो इसका उच्चारण एक साथ होगा सूरत, क्या होगा, सूरत। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट शब्द है अनूप। ठीक है, ये किसी व्यक्ति का नाम है अनूप। ठीक है ना, तो देखिए इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, पहला अक्षर क्या है, अ है, ठीक है, उसके बाद नौ में बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो नौ में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यानी नौ के नीचे क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है, उसके बाद क्या है, प है। तो देखिए इसका उच्चारण कितना सिंपल है, पहले अ का उच्चारण करेंगे, उसके बाद न, और न में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है, तो न और बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण एक साथ करेंगे। ठीक है, उसके बाद प का करेंगे, देखिए अ, उसके बाद नू, प, एक साथ होगा कैसे, अनूप। ठीक है ना, इस प्रकार होगा। अब ये दूसरा शब्द क्या है, पूरब, क्या लिखा हुआ है, पूरब लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए प, और प में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है ऐसे, तो इसका उच्चारण होगा पू। प और बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण एक साथ होगा पू। उसके बाद र,
उसके बाद क्या है, ब है, तो इसका उच्चारण होगा पूरब। क्या होगा, पूरब। आप जो है ना हिंदी का व्यंजन जो है क से ज्ञ तक, क्या है, क से ज्ञ तक सभी अक्षरों में क्या कीजिए, बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग कर लीजिए ऐसे। ठीक है, जैसे क में बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा कु, ख में होगा तो इसका उच्चारण होगा खू, ग में होगा तो इसका उच्चारण होगा गु, और घ में इसका उच्चारण होगा तो क्या होगा, घू। यानी क से ज्ञ तक सभी अक्षरों में आप उच्चारण कर लेते हैं, उच्चारण करना आप सीख लेते हैं, तो इन सभी शब्दों को आप बिल्कुल आसानी से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है त, ठीक है, र में आ की मात्रा है तो रा, ज में बड़ी ऊ की मात्रा है जू, इसका उच्चारण होगा तराजू। क्या होगा, तराजू। ठीक है, उसके बाद त में बड़ी ऊ की मात्रा है तो तू, इसका उच्चारण होगा क्या, तू। फ में आ की मात्रा है तो फा न, क्या होगा, तूफान। ठीक है, स में बड़ी ऊ की मात्रा है तो सु, र में आ की मात्रा है रा, ख है, तो इसका उच्चारण होगा सुराख। अब आइए इन सभी शब्दों को डायरेक्ट पढ़ना सिखाते हैं। देखिए, जैसे कि इस शब्द लिखा हुआ है समूह, तो इसे उच्चारण होगा समूह। ठीक है, कानून, चूरन, कुबड़, सूरज, भूटान, कपूर, कूलर, अनूठा, दूसरा, पालतू, खजूर, बबलू, अमूल, गूगल, मासूम, अंगूर, सूचना। यहाँ देखिए टाइपिंग गलत है, ठीक है, यहाँ होगा पतलू। देखिए प, उसके बाद क्या रहेगा, त रहेगा। ठीक है, और ल में क्या रहेगा, बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग रहेगा इससे। ठीक है, तो इसका उच्चारण देखिए, प का पहले होगा प, तो उसके बाद ल में बड़ी ऊ की मात्रा है तो ल के साथ बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण होगा। तो देखिए पतलू, इस प्रकार होगा। ठीक है, उसके बाद है मयूर, कसूर, टूटना, सुरमा, पूनम, बूधन, बंदूक, संदूक, अंगूर, संजूर, मंजूर, मंसूर, भूटान, लंगूर, मूरत, वसूल, बारूद। देखिए हम बताए थे आपको, र में जब प्रयोग होगा तो इस प्रकार होगा, यानी र अक्षर में ही सिर्फ इस प्रकार होगा, बाकी अक्षरों में क्या होगा, नीचे प्रयोग होगा बड़ी ऊ की मात्रा का। ठीक है ना, तो अब ये हो गया आपका बारूद। ठीक है, उसके बाद है भूकंप। देखिए भ है और भ में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है ऐसे, भू। उसके बाद क, और क के ऊपर क्या है, अन की मात्रा है, लेकिन इसका उच्चारण आधा म का होगा। बिंदी का उच्चारण क्या होगा, आधा म का होगा। उसके बाद प है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा आपका भूकंप। ठीक है, देखिए खुशबू, ख में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, देखिए ख में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्व है। ठीक है, तलावे स्व है। उसके बाद ब में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है ऐसे। तो देखिए इसका उच्चारण, ख में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो सिंपल तरीके से इसका उच्चारण करेंगे। देखिए खू, स है तो स का उच्चारण करेंगे। उसके बाद ब में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो इसका उच्चारण खींच करके होगा। देखिए खुशबू। ठीक है ना, इस प्रकार होगा, तो इसका उच्चारण होगा खुशबू। आइए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, साबूत, रूठना, भूमिका, जरूरी, शूटिंग। क्या है, शूटिंग। ये क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द है जो कि इस प्रकार इसका उच्चारण होगा। ठीक है,
अब आइए बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले वाक्य को जो है ना पढ़ना सिखाने वाले हैं। इन सभी शब्दों में जो बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है सेम इसी प्रकार ही होगा, ठीक है ना। यानी इसमें अगर आप इसमें चाहिएगा छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग कर दे तो इसमें नहीं हो पाएगा, ताकि इसमें क्या है इन सभी शब्दों में बड़ी ऊ की ही मात्रा का प्रयोग होता है। तो आप इन सभी शब्दों को अगर अच्छे से देख लिए हैं तो इन सभी शब्दों को प्रैक्टिस हो गया होगा और इन सभी शब्दों को ज्यादातर प्रयोग होता है। तो अब आइए इनसे बनने वाले वाक्य को कैसे पढ़िएगा। देखिए इनको हम डायरेक्ट पढ़ना सिखाएंगे। देखिए छ, उसके बाद क्या है त, तो ऐसे उच्चारण नहीं होगा, डायरेक्ट इसका उच्चारण होगा छत से कूद मत, ठीक है। छत से कूद मत, आज तूफान आया था। छत से कूद मत, आज तूफान आया था। राजू का कोई कसूर नहीं है। राजू का कोई कसूर नहीं है। जादूगर जादू दिखा रहा है। जादूगर जादू दिखा रहा है। पूनम पूजा कर रही है। पूनम पूजा कर रही है। इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। काजू एक सेहतमंद आहार है। काजू एक सेहतमंद आहार है। आज धूप निकल आया। आज धूप निकल आया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है ना आपको बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को अगर लिखना हो या पढ़ना हो तो बिल्कुल आसानी से आप उसको पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो आई होप आज के यह क्लास आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए हैं और आप अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आज के इस क्लास में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।